नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट अपडेट विद एस के वानिका में आपका स्वागत है। जी हां, सरकारी विद्यालयों में अब मिड डे मील का कार्य साला दर्पण पर ऑनलाइन हो चुका है, जिसकी प्रारंभिक प्रविष्टियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें एमडीएम दैनिक और साप्ताहिक सूचना प्रविष्ट करनी होगी तथा मिड डे मील के फंड की प्रविष्टि करनी होगी। तो अब साला दर्पण पर दैनिक व साप्ताहिक प्रविष्टि भी करनी होगी तथा अभी प्रारंभिक प्रविष्टियां प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आइए आज हम साला दर्पण पर एमडीएम की दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रविष्टि व मिड डे मील के फंड का विवरण प्रविष्टि करने के प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। शिक्षा विभाग संबंधित ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, जिससे आप भी अपने विद्यालय की एमडीएम की प्रविष्टि साला दर्पण पर कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च बार में साला दर्पण लिखकर साला दर्पण की आईडी व पासवर्ड डालकर साला दर्पण लॉगिन करनी होगी। इसके बाद साला दर्पण पर आपको बहुत सारे टैब दिखेंगे, तो आपको विद्यालय टैब पर क्लिक करना है। विद्यालय टैब में एमडीएम से संबंधित 4 न्यू टैब ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें पहला टैब है विद्यालय मिड डे मील दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रपत्र, दूसरा है मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि और तीसरा है मिड डे मील फंड विवरण तथा चौथा है विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2। तो हमने विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 के बारे में विस्तृत वीडियो बनाकर इस YouTube चैनल पर डाल रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां जाकर इस लिंक के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विद्यालय मिड डे मील दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रपत्र को भरने के प्रोसेस को समझेंगे। इसके लिए हमें विद्यालय टैब के अंदर विद्यालय एमडीएम दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रपत्र पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रपत्र पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एमडीएम दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रपत्र ओपन हो जाएगा। इस प्रपत्र में हमें रोजाना विद्यार्थियों की सूचना अपडेट करनी होगी। तो इसमें वर्ष 2023 लिख रखा है, माह का नाम जनवरी जो अभी चल रहा है और कार्य दिवस अभी ये दिनांक चल रही है कि किस तारीख को आप ये सूचना फिलअप कर रहे हैं। तो 11 तारीख को अपन सूचना फिलअप कर रहे हैं और चयनित दिवस को विद्यालय संचालित की स्थिति, अगर विद्यालय संचालित है तो यस संचालित पर क्लिक करना है और अवकाश है तो अवकाश पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनवरी माह में कुल कार्य दिवस लिखने होंगे। तो जितने जनवरी माह में आपके कार्य दिवस बनते हैं वो यहाँ फिलअप करके सेव पर क्लिक करना है। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे आपको उसी दिनांक का विद्यार्थियों का विवरण यहाँ प्रविष्ट करना होगा। दिनांक में यहाँ पर जिस दिनांक की आप प्रविष्टि कर रहे हैं उस दिनांक वो दिनांक आ जाएगी। उसके बाद कक्षा ग्रुप में 2 ग्रुप हैं, 1 से 5 और 6 से 8। तो आपके सहूलियत के हिसाब से जैसे प्राइमरी विद्यालय हैं तो 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी विद्यालय हैं तो 1 से 5 तक की भी एंट्री करनी होगी और 6 से 8 तक की एंट्री भी आपको करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या फल वितरण किया गया है। तो यदि उस दिन आपके फल वितरण का कार्य किया गया है तो यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद खाद्यान्न का प्रकार, खाद्यान्न के प्रकार में आपको गेहूं या फिर चावल की एंट्री करनी है। यदि उस दिन चावल बने हैं तो चावल की एंट्री करनी है या फिर उस दिन गेहूं बने हैं तो गेहूं की एंट्री करनी है। उसके बाद यदि पोषाहार नहीं बनाया गया है तो कोई कारण बताइए। जैसे कोई 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या फिर किसी भामाशाह के द्वारा बच्चों को खाना खिलाया गया है तो उस दिन विद्यालय में भोजन नहीं बनता है, तो वो कोई कारण हो तो आपको यहाँ पर कारण की प्रविष्टि करनी है। उसके बाद अपने विद्यालय के नामांकन की एंट्री करनी है। नामांकन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में उपस्थित तो कितने छात्र उस दिन उपस्थित रहे उनकी एंट्री करनी है। उसके बाद लाभान्वित छात्र, एमडीएम योजना से लाभान्वित छात्र कितने हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे प्रतिदिन आपको ये एंट्री करनी है और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो 1 दिन की एंट्री आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी। ऐसे ही आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है। हर रोज आपको यहाँ पर मिड डे मील की एंट्री साला दर्पण पर ऑनलाइन करनी होगी। इस प्रकार आपके मिड डे मील की दैनिक एंट्री हो चुकी है। अब आपको मिड डे मील फंड विवरण की एंट्री करनी होगी। मिड डे मील के फंड विवरण की एंट्री करने के लिए आपको वापस
विद्यालय में मिड डे मील फंड विवरण पर क्लिक करना होगा। मिड डे मील फंड विवरण पर क्लिक करने पर आपके सामने मिड डे मील फंड विवरण का टैब खुल जाएगा। इसमें फर्स्ट टैब में आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, टाइप ऑफ फंड। तो आपके सामने 3-4 टाइप दिखाई देंगे, एक कुकम हेल्पर का, एक कुकिंग कन्वर्जन का और एक बाल गोपाल मुख्यमंत्री दूध दुग्ध योजना का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप मिड डे मील की मासिक सूचना भेजते समय कुकिंग कन्वर्जन और कुकम हेल्पर की क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस वहां पर एंटर करते हैं। तो अब ये शुरुआती दौर है, तो यहाँ पर आपको एक बार इन सभी की ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो इस महीने का एक बार आप कुकम हेल्पर, कुकिंग कन्वर्जन और मुख्यमंत्री दुग्ध योजना के ओपनिंग बैलेंस जो इस महीने में लास्ट बैलेंस बचा है, वो बैलेंस यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो हमने यहाँ पर कुकिंग कन्वर्जन की ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की है, तो वो एंट्री यहाँ पर अब नीचे दर्शा रही है। इस प्रकार आपको कुकिंग कन्वर्जन, कुकम हेल्पर और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की भी एंट्री करनी है। जैसे मैं अभी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की एंट्री कर रहा हूं, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना टाइप और फंड में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस डेट को आप एक एंट्री कर रहे हैं शुरुआती दौर में, तो वो डेट का चयन करना है और डेट का चयन करने के बाद आपको अमाउंट में जो अभी ओपनिंग बैलेंस है, जो दिसंबर माह के भुगतान के बाद बैलेंस है, वो यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का चयन करने के बाद, दिनांक का चयन करने के बाद यहाँ पर अमाउंट की एंट्री करनी है। जैसे ही हम अमाउंट की एंट्री करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का ओपनिंग बैलेंस की एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद खाते से जैसे जैसे पेमेंट खर्च होंगे, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ साला दर्पण पर करनी होगी। जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का चयन किया मैंने, उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब खर्च पर टाइप किया, उसके बाद किस दिन मैंने खर्च का भुगतान किया है, उस तारीख का हमने यहाँ चयन किया और चयन करने के बाद कितने रुपए खर्च किए हैं, उसका अमाउंट लिखने के बाद हमें वापस यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में हमारे अकाउंट में कोई पैसे रिसीव होंगे, तो हम यहाँ रिसीव पर क्लिक करके जितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ खाते में, वो यहाँ अमाउंट एंटर करके और उस दिनांक का चयन करके हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ये अमाउंट यहाँ रिसीव पर दिखाएगा। तो इस प्रकार हमें कुकिंग हेल्पर के पेमेंट को तथा कुकिंग कन्वर्जन की राशि को तथा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की राशि को अलग अलग प्रकार से उसमें कितना फंड आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सब इसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने साला दर्पण पर एमडीएम की दैनिक व साप्ताहिक सूचना प्रविष्टि तथा मिड डे मील के फंड विवरण की प्रविष्टि को करने के प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके साला दर्पण की एंट्री से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करें, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा विभाग संबंधित ऐसे ही अपडेट और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।